Pablo Neruda. She is the Chilean poet who was awarded Nobel Prize for Literature in 1971. Pablo Neruda in this poem has emphasized the importance of introspection. Introspection means analyzing the self actions. हमारे actions को analyze करना. Man has become very selfish and his own actions cause him many miseries. Miseries, that is difficulties. The world today stands divided by the man-made boundaries of caste, creed, race, religion, language, culture and many geographical divisions. We need to rise above these shadow lines and look at the larger picture. The poet talks about the necessity of creating a feeling of mutual understanding among human beings. Now let's look at the poem. Now we will count to 12 and we all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. Poet says that we should count up to 12. Means counting ही क्यों? देखिए ऐसा होता है जब हमें बहुत बार कभी गुस्सा आता है तो कुछ होते हैं जो काउंटिंग शुरू कर देते हैं. मीन्स ताकि उनका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए. तो पोएट और उसके और रीज़न भी है कि क्लॉक में 12 आवर्स रिप्रेजेंटेड होते हैं और ईयर में 12 मंथ्स होते हैं. सो ही माइट हैव वांटेड द पीपल टू कीप स्टिल एज लॉन्ग एज दे कुड. वो चाहती हैं कि पीपल जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मोशनलेस हो जाए. मोशनलेस मीन्स विदाउट डूइंग एनी एक्टिविटी. कुछ काम ना करें, कुछ भी ना बोलें. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. एक बार कुछ भी ना बोलकर बिल्कुल शांत हो जाएं. He wants a moment of silence on the earth when no language is spoken. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. There, in this way, when no language will be spoken, so there will be no language barrier between people. जब कोई भी कुछ नहीं बोलेगा तो किसी में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे पीपल में, कोई भी लड़ाई नहीं होगी. So no harsh words will be spoken. In this moment of silence, the poet doesn't want anyone to move their arms. He wants us to remain motionless. और इस साइलेंस के मूवमेंट में पोएट ये भी चाहती हैं कि हम लोग कुछ भी काम न करें, टोटल इनएक्टिविटी हो जाए. टोटल इनएक्टिविटी मीन्स कुछ भी काम न करें, बिल्कुल मोशनलेस हो जाएं. उससे क्या होगा, वर्ल्ड बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो जाएगा और हमें कुछ टाइम मिल जाएगा अपने एक्शंस को एनालाइज करने का, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने का. इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स. वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. पोएट कहती है कि जब ये टोटल इनएक्टिविटी का मूवमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा एक्सोटिक होगा. एक्सोटिक मीन्स एडवेंचरस मूवमेंट होगा. द पोएट फील्स दैट सच अ मूवमेंट ऑफ साइलेंस वुड बी अनयूजुअल एंड एक्साइटिंग वन. इट विल बी मिराकुलस कॉन्सिक्वेंसेज. देयर विल बी नो हरी फॉर द साउंड ऑफ मशीन्स टू पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर. उसमें कोई भी मशीन्स नहीं चल रही होंगी. विदाउट रश, विदाउट इंजन्स मीन्स कोई व्हीकल्स नहीं चल रहे होंगे, अर्थ में पॉल्यूशन नहीं होगा. It will be strange and unfamiliar movement with stillness all around. In this unusual period, the bonds of humanity will get stronger. और इस पीरियड में जब कुछ भी काम नहीं हो रहा होगा तो जो ह्यूमैनिटी के रिलेशनशिप्स हैं, ह्यूमैनिटी के बॉन्डिंग्स हैं, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगी. जब कोई कुछ बोल नहीं रहा होगा, कोई कुछ भी काम नहीं कर रहा होगा, तो बिल्कुल सडन स्ट्रेंजनेस रहेगी. बहुत ज़्यादा एक्सोटिक एडवेंचरस मूवमेंट वो हो जाएगा. ह्यूमन बॉन्डिंग्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. In this moment of inactivity, जब कोई भी काम नहीं हो रहा होगा तो फिशरमैन कोई फिश भी कैच नहीं करेंगे सी में. इससे क्या होगा, जो फिशेज और वेल्स हैं सी में वो सेफ हो जाएंगे. The idea is suggestive of the thought that human beings would not destroy nature. इस लाइन्स का मीनिंग ये है कि ह्यूमन बींग्स उस समय नेचर को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे. द मैन हु गैदर्स सॉल्ट विल बी एबल टू चेंज हिज लुक एट वाउंडेड हैंड्स फॉर विच ही हैड नो टाइम अर्लियर. और मैन जो सी में जाकर मीन सॉल्ट गैदर करता है, जो सॉल्ट कलेक्ट करता है, उसको अपने वुंडेड हैंड्स पर, सॉल्ट के बाद हैंड्स बहुत ज़्यादा वुंडेड हो जाते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा चिल से जाते हैं, तो उसको देखने का उसको टाइम मिल जाएगा जो कि उसको पहले कभी नहीं मिला था. Thus, both nature and humans will be able to recover from their wounds. इस टोटल इनएक्टिविटी में नेचर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा होगा, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा होगा, और ह्यूमंस उनको भी कोई खतरा नहीं होगा किसी चीज़ से. वो भी किसी को परेशान नहीं करेंगे, अपने आप के लिए भी डिफ़िकल्टीज नहीं करेंगे वो.
तो इसके लिए नेचर और ह्यूमन सबको अपने वूंड से रिकवर होने का टाइम मिल जाएगा। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, and put on clean clothes and walk about with their brothers in shade, doing nothing. Poet here speaks that of those who wage wars against humanity or environment. पोएट जब कहते हैं कि ह्यूमंस जो इन्वायरमेंट के अगेंस्ट वॉर्स करते हैं मीन्स नेचर को नुकसान पहुंचाते हैं, उस समय वो भी नहीं होगा। वॉर्स ऑफ ऑल काइंड्स इंक्लूडिंग द यूज ऑफ केमिकल और पॉइजनस gases, wars that bring death and destruction, wars that leave no one to celebrate victory. मीन्स पोएट कहती है कि जब वॉर्स होते हैं तो भले ही कोई भी जीत जाता है, मीन्स विक्ट्री होती है, पर उस समय कोई बचता ही नहीं, तो विक्ट्री को सेलिब्रेट करने वाला कोई होता ही नहीं है। वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर मीन्स जो केमिकल पॉइजनस गैसेज होती हैं उसके वॉर्स होते हैं, जो इतने सारे आर्म्स होते हैं जैसे गन बुलेट्स हैं, इतने सारे आर्म्स वगैरह जो भी होते हैं वॉर्स के, वॉर इक्विपमेंट जो होते हैं उसको भी कोई यूज़ नहीं करेगा, तो उससे किसी को कोई खतरा नहीं होगा। He says that such men should stop their activity, shed their clothes stained with the blood of humanity, put on new clothes and walk with their brothers, building brotherhood. पोएट कहती हैं कि अब मैन को पूरी इनएक्टिविटी होनी है, मीन्स कुछ भी काम नहीं करना, उसमें हम लोग क्लीन क्लोथ पहनते हैं, क्लीन क्लोथ पहनेंगे और विथ स्टेन विद ब्लड, ब्लड ऑफ ह्यूमैनिटी, उसमें हमें ह्यूमैनिटी शो होगी हमारी। एंड पुट ऑन न्यू क्लोथ्स एंड वॉक विद द ब्रदर्स, बिल्डिंग ब्रदरहुड, हमें सबके साथ मिलकर चलना है और ब्रदरहुड को बिल्डअप करना है। द पोएट इम्प्लाइज दैट द वॉर टॉर्न वर्ल्ड शुड बी रिप्लेस्ड बाय वन विद एन एटमॉस्फेयर ऑफ पीस, ब्रदरहुड एंड हार्मनी। पोएट कहते हैं कि जो वॉर का एटमॉस्फेयर है वर्ल्ड में, जो लड़ाई झगड़ों का जो वॉर्स का एटमॉस्फेयर है वो ह्यूमैनिटी और ब्रदरहुड से, पीस ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जितना पीस है, पीस से वो रिप्लेस होना है। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no drug with death. The poet makes a clarification that though he is advocating the need for silence, his advice should not be confused with total inactivity. He does not want any association with death. He says that life is meant to be lived. जैसे पोएट ने कहा कि हमें टोटल इनएक्टिविटी करनी है, कोई मोशन नहीं करना, तो इसका मीन्स ये नहीं है कि हमें टोटल डेथ होनी है, मीन्स इसमें डेथ से कोई रिलेशन नहीं है इसका। पोएट चाहती है कि लाइफ को अच्छे से जियो, अच्छे से टू द फुलेस्ट लिव करो, एंजॉय करके, ब्रदरहुड बनाकर, पीस ऑफ एटमॉस्फेयर बनाकर उसको एंजॉय करो, और कोई भी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मत करो, कोई किसी को डिस्ट्रक्शन हार्म मत पहुँचाओ। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, वो कहती है कि मुझे कोई भी डेथ नहीं चाहिए। If I were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. The poet further advises the people should stop being self-centered and selfish. पोएट कहती है कि पीपल से कि अब सेल्फिश मत बनो। For one moment, they should not think of keeping their lives moving, meeting the ends or fulfilling their duties. एक मोमेंट पर ऐसे हो जाओ कि अपनी लाइफ को मूव मत करो, कुछ भी काम मत करो, मीटिंग द एंड्स और फुलफिलिंग द ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अभी पूरा मत करो, अपनी ड्यूटीज़ को मत करो, बीस टोटल इनएक्टिविटी हो जाओ अभी के लिए। That huge silence which will arise from such a movement will only serve to help the people. और जब टोटल इनएक्टिविटी होगी, कोई भी मूवमेंट, कोई भी मोशन नहीं होगा, इससे बहुत लोगों को हेल्प हो जाएगी। इट विल हेल्प देम इंट्रोस्पेक्ट एंड ओवरकम देयर सैडनेस ऑफ फॉलिंग और फेलिंग टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स। वो लोगों को हेल्प करेगा अपने अंदर के एक्शंस को एनालाइज करने के लिए, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, एंड ओवरकम देयर सैडनेस ऑफ फेलिंग टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स। और अपने आप को अभी हम कभी नहीं समझ पाते, तो वो अपने आप को हम समझने में हमारी हेल्प हो जाएगी। जब टोटल इनएक्टिविटी होगी, कोई मोशन नहीं होगा, तब हम लोग अपने आप को और ज़्यादा अच्छे से इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे, हमें अपने लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। पीपल हैव बीन थ्रेटनिंग देमसेल्व्स विद डेथ बाय देयर एक्टिविटीज़। पीपल ऐसी डिजास्टर्स एक्टिविटीज़ करते हैं कि उसका सामना उनको खुद भुगतना पड़ता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज उनको खुद से सफ़र करने पड़ते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ साइलेंस विल गिव देम टाइम टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स बेटर। ये साइलेंस का जो मूवमेंट है उनको और ज़्यादा टाइम देगा कि अपने आप को और ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको।
Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go. The poet feels that the earth can enlighten us and guide us in the process of keeping quiet. और पोएट कहती है कि जो अर्थ है वो बेस्ट टीचर है. अपने साथ इतने सारे डिजास्टर्स थिंग्स होने के बाद भी वो हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता. He wants us to observe that there is some activity under apparent stillness. For instance, a seed appears to be dead, but huge fruit-bearing trees are born from such seeds lying dead here and there. Means अर्थ के साथ कुछ भी हम करते हैं तब भी अर्थ हमें किसी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचाता. कोई सीड होती है जैसे as when everything seems dead, जैसे कोई सीड होती है वो हमें लगता है कि वो डेड चीज डाई हो गई. मीन्स अब वो उससे पेड़ नहीं आएगा, पर कुछ दिनों बाद ऐसा देखते हैं कि उसमें पेड़ भी आ जाता है बहुत अच्छा, तो उस पर फ्रूट्स भी आ जाते हैं. एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव. मीन्स फॉर इंस्टेंस अ सीड अपीयर्स टू बी डेड बट ह्यूज फ्रूट बियरिंग ट्रीज आर बोर्न फ्रॉम सच सीड्स लाइंग डेड हियर एंड देयर. Finally, the poet thinks that he has said what he intended to. Now, he wants us to keep quiet while he is counting to 12, after which we will leave. पोएट कहना चाहती हैं कि अब मैं 12 तक काउंट कर रही हूँ, इतने टाइम के लिए अपने आप को अपने लिए समय दो, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालो, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो और सब लोग बिल्कुल क्वाइट हो जाओ. कोई लैंग्वेज बैरियर ना हो, कोई स्पोकन ना हो, कुछ भी, और कोई भी मूवमेंट्स ना हो, either for arms, wars, destructions, duties और कुछ भी मूवमेंट ना हो. एंड आई विल गो. वर्ड कहते हैं इतने टाइम के लिए अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो, उसके बाद में चली जाऊंगी. उसके बाद सब लोग अपने अपने काम पर फिर से वापस लग जाएंगे. So this completes the poem Keeping Quiet.